सभी को राधे बाबू की राधे राधे। आज हम लोग जहाँ पानी भरते हैं तो टेप बुल पे वहीं हम लोग आए हैं और जो दो लोग थे वो चले गए, जो आए थे, जो एक बंगाल से आए थे, बिहार से आए थे, ये गुजरात से आए, ये अभी रहेंगे साथ में। तो देखो, कहने का मतलब मेरा यही है कि कोई भी आओ, यहाँ आते हो सिर्फ एक ही कामना हो या नई कामना हो, एक ही चीज़ लेके आओ, वो है जिज्ञासा। क्या? उसको पाने की, उससे मिलने की, हमसे मिलने की नहीं, उससे मिलने की, उससे मिलने की जिज्ञासा लेके आओ, तब तो कल्याण होगा। और कहीं हमसे मिलने के लेके आओ, और कहीं ये होता है कि चक्करी का हम जब यहाँ आ गए तो क्या होता है, हम लोगों पे आलस आ जाता है। उधर मुँह कर लो, तो हम लोगों को आलस आ जाता है ना, हम लोगों के आलस आ जाता है कि अब यहाँ आ गए तो घर की तरीके से रहना। हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि हम नौकरी करते हैं, अगर हम नौकरी करते हैं तो हमको शायद 7 बजे नौकरी आजकल करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं, तो 7 बजे शिफ्ट चलती, कुछ कितने चलती, यानी 7 बजे वहाँ पहुँचना, 6:30 बजे हम घर से निकलना है। तो 6:30 बजे निकलना, तो इसके मतलब क्या है, हमें 4 बजे उठना होगा, नहाना होगा, धोना होगा, सिर्फ घर का काम पूरा करने के लिए। अब हमें बताओ, घर का काम पूरा करने के लिए ये हमें करना पड़ रहा। अब भगवान के लिए निकले हैं तो उससे ज़्यादा करना चाहिए कि कम करना चाहिए? ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन हम कम करते हैं। भगवान के क्षेत्र में जब आश्रम क्या, हमारे पास कुटिया आश्रम तो है नहीं, कुटिया खुद के लिए है, पर लेकिन जो 1-2 आ जाते हैं, चलो व्यवस्था हो जाती, कोई बात नहीं। लेकिन चक्कर ये कि हमें भगवान के लिए और ज़्यादा करना चाहिए, और ज़्यादा उत्सुक रहना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो संसार में नियम से उठते हैं, नियम से चलते हैं, लेकिन भगवान के लिए, ज्ञान पाने के लिए हम क्या करने लगते हैं, और ज़्यादा। छोड़ो, उठ जाएंगे, अभी ठंड है, 7 बजे उठ रहे हैं, क्यों भैया 4 बजे क्यों नहीं उठना? 4 बजे उठो, ये मंदिर रहा, यहाँ चले गए, सुनहरा मंदिर, सोचा बाबा मंदिर कोई उठ सकते नहीं, ये मंदिर यहाँ आरती होती है 5 बजे, यहाँ चले गए, आ गए, तो वो ही नहीं, हमें भी अच्छा लगे। अब तुम बैठे हो, सो रहे, कर रहे हो, तो फिर हम कहेंगे नहीं। तो हमने थोड़ा बहुत उनको बता दिया, बोल दिया, भाई यहाँ रहना है तो भजन के लिए आए, भजन के लिए रहो। तो फिर वो उनको थोड़ा ख़राब लगा या गुस्सा लगा, वो अपने चले गए। तो हम लोगों को अपने माँ बाप या गुरुजन की बातें ख़राब लगती है, तो सुधार कैसे होगा? हमें जब बातें ख़राब लगती है, सुधार कैसे होगा? क्योंकि हम तो कहते, हमारा अहम पहले आ गया, हम कह रहे अहम मिटाओ, तुम अहम, तभी तो तुम्हें धक्का लगा, क्योंकि तुम मान रहे हो हमको। धक्का क्यों लगा? इसके मतलब अभी तक तुम भजन नहीं कर रहे थे, कह रहे थे नहीं मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, मुझे क्यों नहीं सोचते हो? कोई तुम किसी, भाई इसीलिए क्या है कि कहीं जाओ तो एक पे एक जाओ, अकेले जाओ, कहीं भी ये नहीं संगी लेके जाओ। तुम संगी लेके जाओगे, सारा समय तुम्हारे बात करने में बीतेगा। इसीलिए कहीं भी सत्संग के लिए जाना चाहिए, वहाँ अकेले जाना चाहिए। ये नहीं पत्नी जाए, पति जाए, नहीं तो वहीं पे चालू हो जाएगी लड़ाई। अकेले अकेले जाओ तो पूरा कंट्रोल रहना चाहिए कि हमें आपस में बात नहीं करना, फ़ोन को कम कर देना बिल्कुल। लेकिन क्या होता कि हम लोग जब यहाँ आते हैं, कहीं 7 दिन के लिए आएंगे, तब ज़्यादा फ़ोन आएंगे, तब ज़्यादा फ़ोन करेंगे दिखाने के लिए, वीडियो देख लो, ये देख लो, ये पहाड़ पे, ये फलाने पे, ये है, चालू हो जाता हमारा। यानी हम कहीं क्षेत्र में जाते हैं, भगवान क्षेत्र में, वहाँ और ज़्यादा फ़ोन करने लगते हैं, चाहे घर में एक भी फ़ोन ना आए किसी का, लेकिन जबरदस्ती फ़ोन करने लगे, हेलो हम यहाँ पे हैं, हम ऐसे हैं। मतलब यानी कि दम पाखंड, इसे कहते हैं पाखंड, दम्भ दिखाना। तो ये दम्भ पाखंड पता नहीं हम लोगों के अंदर कितना है कि हम भगवत क्षेत्र वाली चीज़ें भी दिखाना चाहते हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों से बचेंगे तभी कल्याण हो पाएगा, वरना अगर नहीं बचेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। और लास्ट बात सीधी बता रहे थे कि भाई सीधी बात ध्यान रखें कि अगर हम लोग, एक माता जी हमारी हैं, तो उनको देख के एक माता जी नहीं, वो भगवत चर्चा श्रीमद् भागवत सुनने चलेंगी, तो मन में एक विचार आ गया, वो चीज़ बता दें आपको। क्या कि आप ये जान लो कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर हम कक्षा 1 में पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर कक्षा 1 की क्या बोलते हैं, वैधता, वैलिडिटी कितनी होती है? 1 साल की। 1 साल फेल हो गया तो 2 साल, 2 साल, तीसरे साल में वो मास्टर पास करता, चल दूसरे में जाके, है कि नहीं भाई? हाई स्कूल तो ही नहीं, मास्टर भी हट जाता कि चल आगे बैठ, इसमें बैठ, परेशान हो गए तुझे कि क्लास पढ़ाते हैं, सोचो। लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं कि हम 30-30 साल कक्षा 1 में पढ़ते रहते हैं।
अरे भाई तुम अगर कक्षा 1 में पढ़े, 2 में पढ़े तो ऐसा भी तो समय आता कि हम पढ़ के पास होते हैं, फिर हम पढ़ाने वाले में आ जाते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो पढ़ना ही है। 50 साल हो गए, हम तो कक्षा 1 में जाएंगे। यानी कि श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं और ये सुन रहे हैं, उसमें क्या है, श्रीमद् भागवत में संतों का चरित्र, संतों ने कहा यही, अपने एम को दूर रखो, भगवान को ध्यान रखो, सब भगवान का भावना करो, भगवान को देखो, इतना कहा। इतना नहीं हो पा रहा हमसे, ये कक्षा 1 में तो पढ़ा नहीं है, हो नहीं पा रहा, दूसरों को क्या बताएंगे। तो अब हमारी आदत हो गई क्या, सुनने की। क्या कहते हैं श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति नहीं, श्रवण रुकावट भक्ति है। क्या है, श्रवण रुकावट भक्ति। ये श्रवण भक्ति के नाम पर रुकावट हो गया है। हम इसमें श्रवण भक्ति नहीं, रुकावट ही हो रही है। हम कर तो पा नहीं रहे, क्यों, हमें तो रसगुल्ला खाने में अच्छा लगता है, ये नहीं कर पाएंगे, फिर हम सुन पाएंगे। हमने थोड़ा महाराज जी हाँ भागवत बताना क्या, हाँ ठीक है, फिर वो अरे तुमसे बहुत प्रेम करते, तुम गुस्सा क्यों होंगे, समझा करो, ले घर में जा रहे उसे मना रहे हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, बच्चों को ये कर रहे हैं, बच्चों में ऐसे हैं कि अब नाती पोता हो जाए। एक भजन अभी सबको हमने भेजा था, उसमें था कि जन्म सब धोखे में बीत गयो, 50 साल भयो और कुछ ना करो ऐसे करके, तो 50 साल रही, अब 2 बिटियाँ रहेंगी, अब ये 4 रहेंगी। कुछ लोगों को तो ऐसा होता है 50 साल में बच्चे होते रहते हैं। हाँ, इधर बहू के हो रहे, इधर उनके ससुर को हो रहे, सास के भी हो रहे, ससुर। हमारे जब जन्मभूमि थे ऐसे हुआ कि हमारे यहाँ जो भतीजा था वो बड़ा था और उसका चाचा वो लड़का। अब तुम बताओ भोग कितना बड़ा है कि बाप का भोग नहीं छूट रहा, लड़के के साथ साथ भोग चल रहा है, चलना नहीं चल रहा, तो फिर तुमसे भजन कैसे होगा। मेरी जवान कड़वी नहीं, ये बात ही कड़वी है, ये बात कड़वी नहीं, बात सच है। हाँ, सत्य बताओ तो कड़वा लगता है, अरे हमें नंगा कर दिया सबके सामने तो खराब लगने लगता है। तो महाराज भजन ऐसे नहीं होता है। आज यही चर्चा करने के लिए बता रहे हैं कि भाई भजन ऐसे नहीं होगा, हमारी रुचि नहीं है। रुचि जब होती है तो पत्नी के पास लेटना बंद हो जाता था। कुछ लोगों का होता है मतलब ही नहीं रहता है, पर तुम लोग मानेंगे नहीं, तो वो भी नहीं मानते, किसी चीज़ में नहीं मानते। बस क्या है, हम सवेरे गए, हमने 2 अगरबत्ती ले गई, हनुमान जी ऐसा करना, ये कर देना, गाड़ दी अगरबत्ती, थोड़ा बतासा चढ़ा दिया, देखा हाँ 1 रुपये, एक चढ़ा दिया 1 रुपये, भगवान ऐसा करना है, ठीक है, हो गई, चलो ठीक है, फिर दुनिया काम चालू। बस ये भजन है। इसके अलावा हम कोई पाठ पूजा नहीं जानते। हमको ये मालूम ये पाठ पूजा है, मूर्ति है तो हम मूर्ति, और ये मूर्ति बैठी जो सामने बैठी, हम कह रहे यहाँ मूर्ति है, कह रहे यहाँ कहाँ दिख रही, कुछ है ही नहीं। हम कह रहे है मूर्ति, तुम कह रहे दिखे नहीं, तो कैसे नहीं मानोगे। पर तुम्हें तो चाहिए कोई स्तंभ, तब उसको मानोगे। कोई तुम्हारे लिए अगर कोई ईंट भी धर दे, हाँ भावना कर ली। वो एक वो थे धन्ना जाट, उन्होंने भी कर लिया था सिल में भावना, उनको मिल गए थे। कुछ कहानी भी ऐसी चल गई कि पूछो मत। उन्होंने भावना सिल में नहीं की, उन्होंने भावना साक्षात उनकी की, भगवान की भावना की। सिल में पत्थर में सिर्फ ये नहीं कि सब में भावना की। वो सबसे बेखबर थे, सबको बड़ा अच्छा मानते थे, सब में उनकी भावना एक जैसी थी। ये नहीं मानते थे सब ये खराब, ये बैर भाव नहीं था। पर हम लोगों के में ये चीज़ आ ही नहीं पाती है और इसलिए हमारा कुछ हो ही नहीं पाता। हम लोग इसी में फंसे पड़े हैं। तो महाराज जब तक हम निकलेंगे नहीं इन चीज़ों से, तब तक कुछ कल्याण नहीं होने वाला। इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। भजन क्या है, भजन यही है कि इंद्रियों की जो इंद्रियां हैं हमारी, इंद्रियों को रोकना, ये हमारा भजन है, ये हमारा यज्ञ है। आँख से हम गलत चीज़ देख रहे हैं, कह रहे हैं मेरे ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। ब्रह्मचर्य किसका होता है, ब्रह्मचर्य होता है इंद्रियों का। ब्रह्मचर्य किसका होता है, कल प्रश्न किया लाइव में किसी ने कि मेरा ब्रह्मचर्य नहीं रुकता, हमारा ब्रह्मचर्य तो खराब होगा। इंद्रियों का ब्रह्मचर्य खराब, और शरीर में तुम्हारा वीरपात ना हो, अरे वो तो वीरपात ससुरा होएगा, नहीं होगा। ब्रह्मचर्य काय को होता है, इंद्रियों का ब्रह्मचर्य होता है। आंख से कुछ ऐसी चीज मत देखो, कान से ऐसी मत करो, हो तो उसको गलत हो गया, ये हो गया, सोचो, ध्यान नहीं देना है, उस पर लगाओ मत। नहीं, हमें तो अच्छा लगता है, एक बार नहीं तो वो गाना नहीं था, ये देखने की चीज़ है हमारा दिल बार 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 देखो, 1000 बार देखो, वैसा वो हम तो बार बार देखेंगे, हमें तो अच्छा लगता है। हमें मीठा चिंतन, हमें गंदा चिंतन और बड़ा प्यारा लगता है। हम क्या करें, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम तो करेंगे। तो फिर भैया मरोगे करोगे तो, गंदा चिंतन अच्छा लग रहा तो करो। फिर कहेंगे मुझे सपने में कैसे वो हो जाए, सपने में भी ध्यान हो जाए। तुम्हारी सोच तो मलमूत्र वाली, भोगों वाली है, और प्रश्न करोगे बहुत बड़े
ऋषि मुनियों वाले कि स्वप्न में भी हमें ध्यान होने लगे। कैसे होगा? तुम्हारी जो जागृत में तो तुम्हारी इंद्रियां खराब हो रही हैं, दुष्ट टाइप की हो रही हैं, उनका नियंत्रण नहीं हो रहा है, और तुम स्वप्न में नियंत्रण करना चाहते हो। वहाँ तो अनंत जन्म का तुम्हारा पाप भरा हुआ है, अनंत जन्म की तुमने ऐसे ही देखा है, रोका नहीं है, वो भरा हुआ है। अरे इस जन्म में ही कंट्रोल करो, तब जाके वहाँ उसको करो। पर नहीं, हम तो और सूचनाएं बटोर बटोर इकट्ठा करेंगे। बैंक में तुम्हारे 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए तुम खर्च करोगे तो खर्च होगा, लेकिन अगर तुम बैंक में भरते रहो हर दिन 1 लाख, हर दिन बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। ऐसे ये मन है बैंक, इसमें भरते रहो सूचनाएं। तुम कहाँ रहने वाले हो? जैसे ज़्यादातर आदत है, अभी हम एक दिन आए, एक दिन ब्रजवासी घर रुक गए, जो लोग थे, तो हमने चाय के लिए कि बाबा तुम कहाँ से हो? हमने इनसे पूछ ले, हमसे मत पूछो, बाबा तो यहीं के रहने वाले हो। तुम और हम जहाँ के रहने वाले तुम जानते नहीं, हम तो यहीं के रहने वाले, यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे। अगर बाबा वहीं कहीं के रहने वाले तो यहाँ नहीं मरने आते, हम तो यहीं मरने आए हैं। बाबा लोग अगर हम कहीं के रहने वाले होते तो मेरे कुटिया यहाँ होती, वहीं होती जहाँ रहते। हाँ, जो मेला मदार करने आया उससे पूछो कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, तुम्हारे भाई कितने हैं? तुम्हारी भौजाई कितनी है? तुम्हारे मामा कितने हैं? तुम्हारे पिता कितने? दुनिया की बातें। अब बताओ, अनंत जन्म से सूचना इकट्ठी करते रहे, एक और सूचना इकट्ठी कर रहे, अब फिर कह भजन कैसे हो? गंदगी तो बटोर ली है। अब ये निकालनी है। क्या है? ये निकालनी है, निकालना भजन है। पर हम तो लपेटते हैं, हम तो लपेटते हैं। ये चीज़ें सूचनाएं निकालना ही भजन है, सूचनाएं लाना भजन नहीं है। पर हमारी क्या आदत हो जाती है, नहीं, हम तो और चीज़ें लाएंगे, इकट्ठे करेंगे। तुम कहाँ, तुम यहाँ, तुम वहाँ, लोगों से जान पहचान। अगर हम जाते हैं कहीं तीर्थ स्थल में तो कहेंगे अच्छा फ़ोन ले लो, फिर करना, फिर दोबारा जब आएंगे तो हमारे साथ है आना, है ना? ऐसा होता है। एक भाई को छोड़ गया यहाँ, तुम्हारा धर्म का भाई, बुका धर्म का भाई है क्या जो छोड़ के आए? तो कहने का मतलब है कि हम लोग इतनी गंदगी बटोरते हैं, फिर कहते भजन नहीं होता। नहीं होगा ना, तुम लोग भजन कर ही नहीं रहे, तुम तो गंदगी बटोर रहे हो। मन को क्या करना पड़ता? शुद्ध करना पड़ता। मन को, अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ता। शुद्ध माने ये गंदगी निकालनी पड़ती है। हमारे गुरु ने एक ही चीज़ कहा था, अंतःकरण शुद्ध कर लो, अपने आप मिल जाएगा, किसी की जरूरत नहीं। हम ना रहे तब भी दे देंगे, और हो गया। पर अंतःकरण शुद्ध, एक ही मेरी बात हो गई थी, अंतःकरण शुद्ध करना। बस अंतःकरण कैसे करना, बस ये सोचना है। बस ये बता दिया उन्हें, अंतःकरण शुद्ध करना तो करना है, और करते करते हो गया। भैया कोई सूचनाएं हम लेना, अंदर गंदगी लेना तो हमारा हो जाता है। और हम अगर सूचनाएं गलत चीज़ ले लेंगे तो भजन थोड़ी ना हो रहा। भजन इसी को कहते हैं, भजन इसको नहीं कहते हैं हरे कृष्णा हरे राम हरे, ये थोड़ी ना भजन है। अबे कह लो हरे कृष्णा हरे राम, और बाद में थोड़े देर बाद किसी से बतिया लो, अरे क्या करें, हमारी बहुत बहुत खराब आई है, रोटी नहीं ऐसी नहीं, परेशान हुई है। अरे हम डोकर डुकरिया के तो दिमाग खराब हुआ, बहुत जीवन बर्बाद हुआ। ऐसे औलाद है तो मर जाना, तुम्हारे कर्म ही खराब है। 50 साल में क्या है, 51 बन, तुम 50 साल में त्यागो करो, उनको अपनी पूंजी दे दो, ये लो घर, ये लो प्रॉपर्टी, ये लो तुम्हारा नाम अपना करो। पर नहीं, हम मालिक हैं, तुम्हें ऐसे चलना पड़ेगा। बहू तूने पानी क्यों डाला, जाता डाल दिया, बहू तूने ऐसा क्यों कर दिया, तुम तो मालकिन बन गई उसके लिए, तुम तो राजा हो गई, वो तुम्हारी नौकर हो गई, तो लड़ाई तो होगी। तुम्हें तो नाती चाहिए, फिर परनाती चाहिए, फिर कहेंगे अरे वो परनाती का मुंह जो देख लेता वो सबसे भागमान होता। अरे सबसे पापी होता जो परनाती का मुंह देखता है। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक दिन तुम कुत्ता बनोगे, तुम्हारे बच्चे जो पिल्ला बनेंगे, यही होगा, यही है भागमान। पता नहीं कैसी कैसी बुद्धि हो गई है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, इन चीज़ों को छोड़ना है, पाना नहीं है। पर हम लोग, और फिर कहते हैं हमारे लड़का वो खराब है, वो वृद्धाश्रम छोड़ दिया। छोड़ेंगे? तुम संसार नहीं छोड़ रही हो तो फिर माया छुड़वा रही है, कैसे नहीं छोड़ोगे तुम? इसीलिए तुम्हें फिर कहोगे बुढ़ापे वैसा होगा, बुढ़ापे पे, क्योंकि जवानी में भजन नहीं किया, तो फिर माया कह रही अब करो बुढ़ापे, ऐसे करवाएंगे। जवानी में अलग नहीं रहे, हमें अलग रहने की आदत नहीं है, हम तो संग रहेंगे, लेकिन अलग रहना चाहिए, तभी तो जाकर पता चलेगा हमारा मन क्या सोचता है। संग रहने में क्या पता चलेगा? मन पे ध्यान ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। अरे मन नहीं, भक्ति होना चाहिए। अरे भक्ति करने के लिए मन शुद्ध करना पड़ता, तब आती भक्ति। तुम्हारा डिब्बा भरा हुआ है तो, और अगर कहोगे भरने के लिए तो कहेंगे पहले खाली करो तब दूसरी चीज़ लो, और तुम तो पहले भर लियो गंदगी।
तो कहाँ से भक्ति आएगी? जब ज्ञानी नहीं होगा तो भक्ति कहाँ से मिलेगी? तो मतलब ये महाराज, ये सब संसार की चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, तब जाकर होगा। ये नहीं हम सूचना इकट्ठी करते रहें और कहले हमसे भजन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जीवन में नहीं हो सकता। जीवन क्या 100 जन्म क्या अनंत जन्म नहीं होगा, क्योंकि नियम ही यही है कि ये मन शुद्ध करना पड़ता, खाली करना पड़ता, विचार हो सकता, तब जाकर कल्याण होता। और ये ही भजन है, मन को गंदी चीज़ से निकालना और बिल्कुल प्रेम लाना, शुद्ध लाना, किसी के प्रति भी बैर भावना ना लाना, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, सभी से प्रेम। ये जब तुम्हें ऐसी भावना होने लगेगी, परमात्मा से प्रेम होने लगा, तो सबसे तुम्हें प्रेम हो जाएगा। ये नहीं कि ये खराब है, ये अच्छा, ये सब हटाना पड़ेगा। सारे द्वंद्व हटाने पड़ते हैं। जब प्रेम आएगा तो वो अपने आप आ जाता प्रेम। यही प्रेम होता है, ये परमात्मा, ये प्रेम है, वो आ जाता है। लेकिन मन की गंदगी हटानी पड़ती। कहते निर्मल जन मन मोहि पावा, मोह कपट छल छिदना भावा। कहा जाता है श्रीमद रामचरित मानस। कहा गया, क्यों कहा गया? इसीलिए कपट वाले लोगों को, अब जो कपट है तो प्रेम कहाँ से आएगा? कपट है ना, हम इसके साथ कपट कर रहे हैं तो प्रेम नहीं है। बात भी है, प्रेम बने भगवान, हम उसके साथ कपट कर रहे हैं तो प्रेम कहाँ से करेंगे? तो फिर यही है, प्रेम करना ये भगवान का गुण है, भगवान ही हुआ। और कपट करना तो ये त्रिगुण का वो हो गया। तो इसीलिए कपट, दम, पाखंड ये वाले नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि ये चीज़ छोड़ें, त्यागें, तभी आपका कल्याण हो सकता, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। लिखवा लें। इसी के साथ सभी को राधे बाबा की राधे।